हे एवरीवन, जो लोग आरआरबी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी खुशखबरी कह सकते हैं, एक शॉर्ट नोटिस जहां पर आप सभी लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, ये कितनी सच है कितनी नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम देखें इस नोटिस में तो थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि जो नोटिफिकेशन है वो आने वाले समय में आ सकता है। हालांकि ये नोटिस जो है वो ऑफिशियल कहीं पर भी वेबसाइट पर नहीं है, बट हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत एडिटेड भी हो, है ना, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। बट जो इस नोटिस में कहा गया है अगर ये सच है तो एक बहुत बड़ा नंबर है वैकेंसीज का आरआरबी जूनियर इंजीनियर में। आइए मैं उस नोटिस को दिखा देता हूं और आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि क्या ये नोटिस है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, रेलवे बोर्ड इनिशिएट्स प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट इन ग्रेड सी, लेवल 6 एंड लेवल 7। ठीक है, इसके अलावा डिमांड ऑफ आईआरटी एसे सबमिटेड टू सीआरसी एंड अदर ओकेजन्स बीइंग कंसीडर्ड बाय रेलवे बोर्ड। तो मतलब ये डिमांड आईआरटीएसए की है ना, जो कि सबमिट की गई है सीआरसी को और कुछ अदर ओकेजन्स पर, ताकि रेलवे बोर्ड कंसीडर करे, इसको कंसीडर किया जाए उसके द्वारा। ये नोटिस 30 जून की है और इस नोटिस में नीचे आ जाएंगे तो ये साफ साफ कहा गया है कि द पार्ट ऑफ आईआरटीएसए मेमोरेंडम टू कैडर रिस्ट्रक्चर कमिटी डिमांडिंग एडिशनल जेई पोस्ट, जो कि लगभग 10,000 पोस्ट कहा गया है जूनियर इंजीनियर की आनी चाहिए। कारण है 10,000 पोस्ट के पीछे आने का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रोलिंग स्टॉक्स जो है वो 32.5% से बढ़ गए हैं पिछले 10 सालों में। वहीं इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है वो 128% से बढ़ गया है लगभग, और हर एक टोटल ट्रैक जो है वो 11.1% से बढ़ गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ है, इन सब बढ़ने की वजह से जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो लगभग घट गया है 5.7% से, जिसको पूरा करना बहुत जरूरी है। 3.12 लाख टोटल पोस्ट खाली थी 2023 के अनुसार और नॉन गजेटेड पोस्ट में। अब यहां पर यह कहा गया है कि adding of 10,000 posts at the level of JE will ensure balanced cadre structure for technical supervisors and avoid top heavy structures. It will also ensure promotion for qualified technician inductions of young new recruits. मतलब यहां पर प्रमोशन भी किया जाए एज वेल एज न्यू रिक्रूट्स भी किए जाएं, ये इनका कहना है। तो यहां पर ये किशन रावत जी के साइन है यहां पर, और ये नोटिस जो है वो, इस नोटिस के माध्यम से ये पता चलता है कि वैकेंसीज जो है वो लगभग 10,000 तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि डिमांड 10,000 की है, टोटल ओवरऑल सारी चीजों को देखते हुए अगर 10,000 आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो आएंगी। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा रेलवे सेक्शन कंट्रोलर में 398 पदों पर भर्ती निकली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पूरे आरआरबीज में सारे आरआरबी मिलाकर सेक्शन कंट्रोलर के 398 पोस्ट निकल सकती हैं, तो क्या आरआरबी जूनियर इंजीनियर की सारे आरआरबीज मिलाकर 1,000 पोस्ट नहीं निकल सकती? तो अगर 398 पदों पर रिक्रूटमेंट हो सकती है तो आरआरबी जेई के भले ही कितने नंबर ऑफ पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होगा, बट होगा जरूर, और एज एक्सपेक्टेड है कि सितंबर लास्ट मंथ में देखने को मिल जाए। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उन सभी लोगों से यही कहूंगा कि जरूर प्रिपरेशन करते रहिए। आप आरआरबी जूनियर इंजीनियर की, जिन लोगों ने शुरू नहीं किया है वो लोग भी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद। 4 से 5 महीने का समय मिल सकता है आपको जेई बनने के लिए, सॉरी सीबीटी 1 के लिए, और उसके बाद आपको अगले 2 महीने का समय मिल सकता है सीबीटी 2 के लिए। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। मैं यही कहूंगा कि अभी से प्रिपरेशन शुरू करोगे तो कहीं सीबीटी 1 क्लियर करने के चांसेस हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का वेटेज बहुत अच्छा खासा है और स्टूडेंट वहीं पर पिछड़ जाते हैं। पिछली बार 7,900 वैकेंसीज होने के बावजूद कुछ स्टूडेंट्स के जिनके नंबर 75 और 74 के आसपास भी रहे सीबीटी 1 में, कुछ जोन से जैसे कलकत्ता से, कुछ जोन से, वो भी रिजेक्ट कर दिए गए सीबीटी 1 में। इस बार ऐसा नहीं होने देना है। ऐसी मेहनत करिए कि 80+ मार्क्स आए आपके, चाहे वैकेंसीज कम भी रहे और आपका सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो जाए। तो यहां पर आप सभी लोगों को यह इंश्योर करना होगा कि आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त लेवल पर होनी चाहिए। अड्डा 24/7 आपको आरआरबी जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करा रहा है और आप बैचेस से जुड़ सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आरआरबी जूनियर इंजीनियर के बैचेस आप देख सकते हैं कि हमारे ऑनगोइंग है बैचेस आरआरबी जूनियर इंजीनियर के। आपको आरआरबी जेईई एग्जाम्स पर आना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप जो भी हैं, जिस भी ब्रांच के कैंडिडेट हैं, आप आरआरबी जेईई पर क्लिक कीजिए। यहां पर आप सभी लोगों को आरंभ 2.0 बैच अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है 19 अगस्त को, इस बैच से जुड़िए। यहां पर आपको कंप्लीट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल मिलता है।
इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये प्राइस जो है वो दिखेगा 1747 रुपए। ये प्राइस और भी कम किया जा सकता है अगर आप कूपन कोड एंटर करते हैं विच इज Y1022। तो आपको ये जो आरआरबी जेई का बैच है ये आपको और कम प्राइस में मिल जाएगा, जिसका प्राइस 1595 रुपए हो जाएगा। सोचिए 1600 रुपए में ऑलमोस्ट टेक और नॉन टेक दोनों मिल रहा है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो एसएससी जूनियर इंजीनियर हो, आईबी जीओ हो, एनएचपीसी हो, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको महापैक पर जाना चाहिए। महापैक में सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, चाहे वो पीजीसीआईएल फील्ड सुपरवाइजर हो। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। महापैक इस समय जो है वो 2399 रुपए शो हो रहा है, लेकिन यहां पर भी इस प्राइस को कम किया जा सकता है यूजिंग द कोड Y1022 और ये प्राइस घटकर 2190 रुपए हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा सभी लोगों से अभी जाकर परचेज कर लीजिए, अच्छा मौका है। ये महापैक का प्राइस 3000 से लेकर 3500 रुपए तक होने वाला है आने वाले समय में। इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो ये सही समय है कि इस प्राइस सेगमेंट पर आप महापैक परचेज कर लें, है ना। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, क्लासेस में लाइव आ जाओ। और मेरी क्लास नेटवर्क थ्योरी की 2 बजे चलती है, पावर सिस्टम्स की 5 बजे चलती है और आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए क्लासेस स्पेसिफिकली चल रही हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सभी लोग लाइव आइए और एंजॉय कीजिए। जो भी आप सभी लोग पढ़ रहे हैं सीखेंगे, आप देखेंगे कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो। सो डेफिनेटली आप अपने आप में इंप्रूवमेंट जरूर देखेंगे। सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को जितने लोगों ने नहीं किया है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।